सुशांत सिंह राजपूत केस में आज के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद क्या रिया चक्रवर्ती डिप्रेशन में चली गई थी? क्या रिया चक्रवर्ती भी गलत कदम उठाने वाली थी? आखिर रिया के साथ क्या हो रहा था? सुशांत केस होने के बाद रिया ने कई सारे राज खोले हैं और आखिरकार जिस शख्स की डेथ के बाद कहा जा रहा है कि उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो डिप्रेशन में थे, ऐसा तो कहीं से लग नहीं रहा था। पर रिया यहाँ पर बोल रही हैं, भैया सुशांत डेथ के बाद मैं डिप्रेशन में जाने वाली थी। और ऐसा खुलासा उन्होंने भी हाल ही में एक पॉडकास्ट शो में किया है, जो कि उन्हीं ने ही एक पॉडकास्ट शो चलाया है जहाँ पर बड़े बड़े कलाकार दिखाई दे रहे हैं, वो भी रिया के सपोर्ट में भी। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कंगना रनौत ने बॉलीवुड को लेकर एक बार फिर से कई बड़े खुलासे करे हैं और ये बताया है कि भैया बॉलीवुड एक्चुअली में जो दिखता है वो है नहीं, और बॉलीवुड के अंदर कई सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने खुलासे किए हैं फिर से एक बार। पर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, सुशांत के सोने के बाद बॉलीवुड के अंदर तो कई सवाल उठे ही थे, पर रिया चक्रवर्ती के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल उठे थे क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड बताई जा रही थी। रिया सुशांत के साथ उनके फ्लैट में रहा करती थी और रिया के आने के बाद ही सुशांत की लाइफ से पुराने स्टाफ मेंबर चले गए थे, नए आ गए थे। और रिया के आने के बाद ही दावा हुआ था कि सुशांत ने पुराना घर छोड़ा था, वो नए घर में शिफ्ट हुए थे। और आपको बता दिया जाए, ये वही घर था जहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हुई थी और वो फिल्म में आमिर खान काम कर रहे थे। किसी ने दावा करा था कि वो घर है जो आमिर के अंकल का है, ऐसे कई लोगों ने दावे किए थे। अब सच क्या इसके पीछे का वो नहीं जानते, पर कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो रिया चक्रवर्ती हैं, जिनके ऊपर गंभीर सवाल उठे थे सुशांत के सोने के बाद, जिनको एनसीबी ने गिरफ्तार करा था, 1 महीने तक वो जेल भी रहकर आई थी, ईडी ने भी उनके ऊपर आरोप लगाए थे, ऐसा दावा हुआ था। न्यूज़ मीडिया में खबर निकल के आई थी कि भैया रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पैसे गायब कर दिए, परिवार ने भी आरोप लगाया था। ऐसे कई सारे दावे रिया को लेकर किए गए। पर अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने एक नया पॉडकास्ट शो शुरू करा है। वहाँ पर कहा जा रहा है कि आमिर खान को जब देखा गया तो लोग शॉक हो गए कि भैया रिया चक्रवर्ती आमिर खान को अपने पॉडकास्ट शो में बुला रही है और रिया चक्रवर्ती को आमिर खान का सपोर्ट भी मिल रहा है। ऐसी भी चीज़ें दिखाई दे रही थी, जिसको लेकर एक खबर ये निकल के आ रही है कि भैया अपने पॉडकास्ट चैप्टर 2 के दौरान रिया चक्रवर्ती ने आमिर खान से बात करते हुए बताया कि सुशांत की मौत के बाद उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा अब वे ठीक हैं, अपनी लाइफ में नया चैप्टर का शुरुआत कर चुकी हैं। चलिए जानते हैं कितना बुरा हो गया था एक्ट्रेस का हाल। रिया चक्रवर्ती ये बता रही है कि उनका हाल कितना बुरा हो गया था सुशांत की डेथ के बाद। आपको बता दिया जाए, रिया चक्रवर्ती इन दिनों अपने पॉडकास्ट चैप्टर 2 के कारण चर्चा में है। पहले पॉडकास्ट में उन्होंने सुष्मिता सेन से बातचीत की थी, जिसमें सुष्मिता ने कहा जा रहा है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की थी। दूसरे एपिसोड में कहा जा रहा है कि आमिर खान ने शिरकत की है और उन्होंने कहा जा रहा है कि ऐसी कई बातें साझा की जिससे सभी लोग हैरान रह गए। इस पॉडकास्ट को रिया चक्रवर्ती का कमबैक माना जा रहा है। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन पर कई आरोप लगे थे। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स खरीदने का आरोप और सुशांत को देने का आरोप भी लगा था। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस 28 दिनों तक पुलिस हिरासत में भी रही थी। हालांकि आज भी एक्ट्रेस किसी न किसी वजह से ट्रोल होती ही रहती है और उनके ज़्यादा पोस्ट पर यूजर्स जस्टिस फॉर सुशांत लिखते हैं। आमिर खान के साथ बातचीत के दौरान रिया चक्रवर्ती ने मेंटल हेल्थ और कहा जा रहा है कि कई सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करी है। इसी बातचीत में आमिर ने कहा कि रिया ने हर चुनौती का बहादुरी से सामना किया है। रिया ने कहा, मुझे चैप्टर 2 शुरू करने में इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि मैं खुद को ठीक कर रही थी। इस दौरान मुझे बहुत सारा कहा जा रहा है कि दुख, चिंता, PTSD और साथ में मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियां थी और ना जाने क्या क्या झेलना पड़ा। कभी कभी कहा जा रहा है कि दुख इतना हावी हो जाता है कि आप किसी से बात कर रहे होते हो और अचानक से उनकी कहा जा रहा है कि बीच में ही डूब जाते हैं। बहुत सारे कहा जा रहा है कि नेगेटिव चीज़ें थी, लेकिन अब मुझे कहा जा रहा है कि नई एनर्जी मिली है, ये रिया चक्रवर्ती कह रही हैं। एक्ट्रेस ने आगे कहा, जब डिप्रेशन आपके दिमाग पर काबू पा लेते हैं तो उससे निकलना मुश्किल होता है, लेकिन अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ और नए काम करने का मन करता है तो मैं वो कर ही रही हूँ। वहीं रिया की इस बात और हिम्मत की तारीफ करते हैं आमिर खान।
जिस तरह से आपकी लाइफ बदली है, जितनी आपने कहा जा रहा है कि स्ट्रगल फेस किया है, परेशानियाँ देखी हैं, मैं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की इन परेशानियों को देखकर तारीफ़ करता हूं और मैं ये कहता हूं लोगों को इससे सीखना चाहिए, इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो कहीं ना कहीं आमिर खान यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिया चक्रवर्ती अपने पॉडकास्ट शो में आमिर को बुलाती हैं। तभी लोग शौक थे कि आखिरकार रिया के पॉडकास्ट में आमिर खान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचिए रिया को बड़े बड़े लोगों का यहाँ पर सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको लेकर तो कुछ नहीं कह सकते हैं, पर रिया चक्रवर्ती को इस समय बॉलीवुड का सपोर्ट है और दूसरी तरफ सुशांत की पेंडिंग पड़ा ही हुआ है, ये सबके सामने है। पर वहीं पे कंगना रनावत आज भी कहा जा रहा है कि खुलकर अपनी बात सामने रखती हैं। हाल ही में कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया था कि किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत वाले मामला होने के बाद सुशांत के लिए ब्लाइंड आर्टिकल लिखे जा रहे थे या फिर कई लोगों के लिए ब्लाइंड आर्टिकल लिखे जाते हैं इंडस्ट्री में कौन सही है कौन गलत है, उन्होंने बहुत सारे खुलासे करे हैं। पर अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि जो कंगना रनावत है उन्होंने बताया कि बॉलीवुड वाले ना उनसे जलते हैं जो फेमस हो जाते हैं और बॉलीवुड में कहा जा रहा है कि अक्सर हम देखते हैं नया टैलेंट जो आउटसाइडर हो वो जल्दी फेमस होता है। तो क्या आउटसाइडर से बॉलीवुड वाले जलते हैं, क्या उनको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते? उन्होंने कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का भी जिक्र करा है। तो आखिर सुशांत मामले का जिक्र करने का मतलब ये साफ है कि सुशांत एक आउटसाइडर थे और बॉलीवुड के कई लोग क्या सुशांत से भी चिढ़ रहे थे। डेफिनेटली अगर आप कोई बाहर से आए हुए शख्स हो और आकर किसी के घराने पे बैठकर आप कहीं ना कहीं अपना टैलेंट शो कर रहे हो और आपके पास उनसे ज़्यादा टैलेंट है, तो लोगों को तो लगेगा ही ना, भैया ये तो बाहर से आया हुआ शख्स है, इसके पास ज़्यादा टैलेंट है, जल्दी फेमस हो जाएगा, हम क्या करें। तो इंडस्ट्री में इसीलिए नेपो किड्स के पास कितना टैलेंट है ये आप जानते हैं और आउटसाइडर्स के पास फुट के टैलेंट भरा हुआ है, पर उनको उतने मौके नहीं मिलते जितने मौके नेपो किड्स को मिलते हैं। तो देखा जाएगा कि इस पूरे मामला सामने आने के बाद आखिर क्या रिपोर्ट निकल के आएगी सुशांत केस की। और कंगना रनावत तो बॉलीवुड को लेकर खुलकर हमेशा बोलती आई हैं क्योंकि उनकी अब फिल्म भी निकल के आ रही है इमरजेंसी, तो क्या उसकी प्रमोशन के लिए भी कंगना बॉलीवुड को निशाना साध रही हैं दोबारा से और इसीलिए सुशांत केस का नाम ले रही हैं, जिक्र कर रही हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में नए चैनल सागर भल्लाटी के साथ जुड़ेगा जो यूट्यूब का है, इंस्टा का भी सागर भल्लाटी ने, फेसबुक का सागर भल्ला है। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।